स्वर्ण जी आपके साथ में हूं सुरभि तिवारी। तो आज की डिबेट की शुरुआत करेंगे आपकी कामयाबी कांग्रेस की जिस तरीके से मेहरबानी का अंदाजा जताया जा रहा है, क्योंकि ये कह दिया गया है कि जो दिल्ली में उपचुनाव करवाए गए एमसीडी को लेकर के उसमें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने 5 सीटों में से 4 सीटें जीती है और दिल्ली एमसीडी का सेमीफाइनल मैच बेशक आम आदमी पार्टी ने जीत लिया, लेकिन लगता है कि आपकी बीजेपी इस जीत को हजम नहीं कर पा रही है। दिल्ली एमसीडी के उपचुनाव में आपने 5 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की है, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई है, लेकिन एमसीडी की सत्ताधारी बीजेपी इसे आप और कांग्रेस के बीच साठ गांठ बता रही है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने परिणाम के बाद आप और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और कहा कि ये दोनों दलों के बीच बीजेपी के खिलाफ मिलीभगत है। आज की हमारी चर्चा इसी मुद्दे पर होगी और क्या सच में एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस और आपने हाथ मिलाया था, इस सवाल का भी जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आज फिलहाल हमारे साथ इस चर्चा के लिए खास मेहमान जो जुड़े हुए हैं, आपको पहले उनसे रूबरू करवा देते हैं। दरअसल नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं शुभेंदु शेखर जी, और साथ ही वरुण पुरोहित नेता है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा शुभेंदु जी, क्योंकि ये बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किए गए कि मिलीभगत थी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, जिस वजह से उपचुनाव में इस तरीके से जीत हासिल की, तो इसके पीछे की रणनीति क्या तैयार की जाएगी आप लोग की तरफ से? देखिए सुरभि, इस पूरे इलेक्शन में जो हमारे अध्यक्ष आदेश जी ने जो बात कही है उसमें ये उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आप पार्टी ने मिलकर काम किया है। और इसमें क्यों काम किया है, कैसे पता चलता है? आप किसी भी टीवी चैनल के डिबेट में देखिए, यदि मैं बोल रहा हूं बीजेपी के पक्ष में तो कांग्रेस और आप पार्टी मिलकर विरोध करती है। जगह जगह पर इन्होंने गठबंधन किया, इन्होंने कहा कि तुमको यदि वोट कम मिलेंगे कांग्रेस के लोगों को तो हम जीत पाएंगे। मिलके इन्होंने स्ट्रेटजी करी है और जो ये बात कही है आदेश जी ने, ये बिल्कुल सही बात करी है। नॉट ओनली इन दिल्ली, पूरे देश में विपक्ष की पार्टियां एक हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी को लड़ने के लिए। तो इसमें क्या गलत बात है? तो ये तो वही बात हो गई ना शुभेंदु जी, कि अगर पहले चुनाव में अगर आप हार जाते तो आप ईवीएम पे सवाल खड़े कर देते, उसके बाद से आप जब एमसीडी के उपचुनाव में हार गए तो आपने ऐसे सवाल उठा दिए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मिलीभगत सरकार चल रही है। सुरभि जी, मैं ये बात आज तक भाजपा ने ये बात नहीं कही है कि ईवीएम में गलती है, आज तक नहीं कही है ये बात ये जो लोग कहने वाले हैं, चाहे वो आप पार्टी के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, यही कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ है। भाई हमने हारा है, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपनी हार को स्वीकार करता हूं। भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को स्वीकार करती है, इसमें कौन सी बड़ी बात? ठीक, लेकिन कहां कमी रह गई शुभेंदु जी, कहां कमी रह गई? देखिए, मैं तो खाली एक ही चीज कहूंगा सुरभि कि ये बाई इलेक्शन है। आपको याद होगा 2016 में जब भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट मिली थी? तीसरे नंबर पे थी। आप पार्टी को 5 मिली थी, कांग्रेस को 4 मिली थी और बीजेपी को 3 मिली थी। तब भी यही लोगों ने, आप पार्टी के लोगों ने इसी तरीके के नाटक किए थे कि हम सरकार बनाएंगे, ये सेमीफाइनल हम जीत गए। फिर क्या हुआ 2017 में? जब 2017 में चुनाव हुआ, मुख्य चुनाव हुआ, तो 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। और आज भी हम वही कह रहे हैं कि ये उपचुनाव है, 8 महीने बाद फिर से चुनाव है, तैयारी कर लें। हम 2/3 से ज्यादा वोटों पर, 2/3 से ज्यादा सीटों पर जीत के आएंगे और फिर से सरकार बनाएंगे। चलिए ठीक, वरुण पुरोहित जी भी हमारे साथ कांग्रेस नेता बने हुए हैं, उनसे ही मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी तो ये सवाल खड़े कर रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मिलीभगत सरकार चल रही है, ये विपक्षी पार्टी है, इस वजह से बीजेपी के हमेशा अगेंस्ट में ही बात करती है और हमेशा इसी तरीके से उनका आक्रोश भी देखने को मिलता है। तो ये किस तरीके का गणित क्या आप लोगों की तरफ से वाकई बिठाया गया है जैसा कि बीजेपी का कहना है? देखिए, टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी होता है। शुभेंदु जी ने बहुत अच्छी बात की, हार को एक्सेप्ट करी, लेकिन ये जो आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा रहे हैं ये अभी समझ से परे है मुझे। कांग्रेस क्यों आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाएगी? भाई हमारी सत्ता जो छीनी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की, और अभी आपने देखा हो गुजरात में, सूरत में भी आम आदमी पार्टी की वजह से हमको धक्का लगा है। तो हम कोई मूर्ख थोड़ा ही है जो आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करेंगे। बेसिक बात यह है कि आम आदमी पार्टी जीती है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और कांग्रेस 1 सीट जीती है, कांग्रेस कमबैक करने के वापस अपने रास्ते को अख्तियार कर रही है, तो इसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। बीजेपी आ रही है, इसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, अपन कोई क्रिकेट का मैच तो है नहीं। देखिए, हर चुनाव में अलग अलग आदमी का जो जनता होती है उसका सॉफ्टवेयर अलग काम करता है। इस समय अभी ये कह रहे हैं पूरे विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ हो गए। अरे भाई, बीजेपी के खिलाफ नहीं हो गए,
जो इस समय जो आपका एक ग्रुप चल रहा है मोदी जी का, जो देश की इकोनॉमी खराब कर दी, रोटी रोजगार का संकट पैदा कर दिया, इसके खिलाफ पूरा देश एक मत हो रखा है। वरुण जी ठीक है, अगर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष हमेशा इसी तरीके के हथकंडे अपनाती रहती है और वही हमेशा बीजेपी के विरुद्ध जाकर किस तरीके से काम करती है, तो लेकिन जनता वोट कर रही है ना, विपक्ष तो वोट डाल नहीं रही, वोट तो जनता करती है। क्या जनता भी मूर्ख है? तो मैं कह रहा हूँ जनता वोट कर रही है, जनता इनके खिलाफ हो रही है। रोटी रोजगार का संकट कर दिया तो जनता तो इन्हीं के खिलाफ जाएगी ना। हमने अगर कोई गलती करती है जनता हमारे खिलाफ जाएगी। चलिए ठीक, यहाँ पर आम आदमी पार्टी से विधायक कुलदीप कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, ये जो पूरा गणित बिठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मिलीभगत सरकार चल रही है और इसी वजह से, ये आदेश गुप्ता के बयान है, आदेश गुप्ता जी ने साफ तौर पर कहा है कि आप लोग की मिलीभगत सरकार की वजह से उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ गया बीजेपी को। तो ये हमारे कांग्रेस और भाजपा के दोनों साथी बैठे हुए हैं। मैं दोनों को कहना चाहता हूं कि आज दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल मॉडल के ऊपर, दिल्ली के काम के ऊपर, केजरीवाल सरकार के काम के ऊपर वोट दिया है और दिल्ली के लोगों ने भाजपा को जीरो पे लाके खड़ा कर दिया। देश का इकलौता ऐसा राज्य होगा जहां दिल्ली के अंदर केजरीवाल मॉडल के आगे भाजपा जीरो पे आ गई। आप सोचिए जितने वोट आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं उतने टोटल वोट भाजपा को मिले। तो आप देख लीजिए, इन्होंने जो ये जातिवाद की राजनीति करते हैं, जो ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, जो ये नौटंकी करते हैं, उस नौटंकी के ऊपर आज काम भारी पड़ा है। दिल्ली के लोगों ने काम को वोट दिया है, दिल्ली की जनता ने काम को वोट दिया। शुभेंदु जी, और उन्होंने ये भी तय कर दिया, अभी आपने सुन लिया सुरभि जी, उन्होंने ये भी तय कर दिया कि आने वाले 2022 के अंदर एमसीडी से ठीक है, यानी आप इसको सेमीफाइनल करार दे रहे। ठीक है कुलदीप जी, आपके पास लौटूंगी। शुभेंदु जी कुछ इसी बात पर कहना चाह रहे हैं, एक बार उनका टेक भी सुन लेते हैं। शुभेंदु जी क्या कहेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो साफ कहना है कि काम के आधार पर जनता ने वोट किया है। कुलदीप जी, यदि आपने काम बहुत अच्छा किया था तो चौहान बागर में 10,643 सीट वोटों से क्यों हारे कांग्रेस से? वहां पे काम नहीं किया था क्या? ये तो आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। आपने क्या काम किया था? अच्छा, आप भी काम किया था? क्यों आप? चलो भाई, मैं आप ही की बात को कह रहा हूँ ना कुलदीप जी, मैं तो आप ही की बात को कह रहा हूँ कि आपने इतना पूरे दिल्ली में काम कर लिया कि सब जगह सीट जीत गए। बिल्कुल नहीं। यदि ये बात होती तो 5वीं सीट जो आप हारे हो कांग्रेस से, वो भी 10,000 वोटों से। ये समीकरण होते हैं। देखिए कुलदीप जी, मैं जो ये बात कह रहा हूँ, कुलदीप जी मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा पूरी अच्छी तरीके से। जो ये समीकरण के लिए बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने और आपने मिलकर समीकरण किया है, उसकी पूरी जानकारी लेने के बाद मैं आपको बताता हूं कि जब आप पार्टी बनी तो कांग्रेस ने सोचा कि जो वोट हमारे पास से जा रहे हैं, चौहान बागर में भाजपा को कितने वोट मिले? चौहान बागर में कुलदीप जी मेरी बात को सुन लीजिए, बात तो दीजिए मुझे, मेरी बात को पहले पूरी कर लेने दीजिए, फिर मैं आपकी बात पे आता हूं। मैं ये कह रहा हूं, जब आप पार्टी का जन्म, कितने वोट मिले? सुनिए कुलदीप जी, मेरी बात करिए। मेरे पास कोई फिगर नहीं वहां पे कितने वोटों से आप हारे हो, ये मालूम है मेरे को। ठीक है, फिलहाल तो हम चुनाव का जिक्र करें शुभेंदु जी, फिलहाल चुनाव का, हाँ तो उसी पर बात कीजिए। मैं उसी में बात कर रहा हूँ कि जो आप पार्टी बनी है, कांग्रेस ने बनाई है, और उस समय पर कांग्रेस ने कभी ये सोचा नहीं था कि आप पार्टी इतनी बड़ी बन जाएगी कि कांग्रेस ने नीचे कर देगी। ये इसलिए, अरे कांग्रेस को नीचे करने की बात का जिक्र तो आप तब कीजिए ना शुभेंदु जी, जब बीजेपी का अगर खाता खुला होता। बीजेपी ने तो खाता तक नहीं खोला है। बीजेपी के पास 15 साल से बीजेपी के पास एमसीडी थी ना, 15 साल से बीजेपी के पास एमसीडी है ना, लेकिन इसके बावजूद आप देख लीजिए कि ये सेमीफाइनल क्यों कहा जा रहा है। क्या बीजेपी पर जनता का वाकई भरोसा उठता जा रहा है? सेमीफाइनल नहीं है सुरभि, ये आप समझिए कि 2016 में भी बीजेपी तीसरे स्थान पे थी, पर जब मुख्य चुनाव हुआ 17 में तो हमने 2/3 से ज्यादा बनाया है। इस बार भी ये बाई इलेक्शन है, हम तीसरे नंबर पर हैं, पर आने वाले समय पर बात करें। ठीक है, लेकिन आपसे जितना सवाल पूछा जा रहा है, आप बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी तो एक सीट जीत ली, लेकिन अरे आप ये तो देखिए कि कांग्रेस ने कम से कम एक सीट तो जीती, आपने तो वो भी गंवा दी। मैंने जवाब देखिए, जो मैंने जवाब दिया है उसका क्वेश्चन का जवाब दिया। कुलदीप जी ने कहा कि हमने इतना काम किया कि दिल्ली के सभी लोगों ने हमको वोट दे दिया। एक सीट इन्होंने गंवाई है, जैसे भाजपा ने एक सीट गंवाई है, ऐसे इन्होंने भी एक सीट गंवाई है हमारी। तो इसलिए मैंने इस बात को कहा
लेकिन क्या फर्क नहीं दिखाई दे रहा शुभेंदु जी आपको कि 15 साल से जो एमसीडी बीजेपी के पास है, आखिर क्या हुआ, कहां पर बीजेपी मात खा गई कि जनता को कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर भरोसा हो गया, जो कि मात्र 6 से 7 साल की पार्टी हुई है। देखिए, जो 5 में से अगर 4 सीटें आम आदमी पार्टी जीतती है, आम आदमी पार्टी जीतती है, और बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया आम आदमी पार्टी ने, क्या आपके लिए ये चुनौती नहीं है? प्लीज मेरी बात समझिए, कोई सुपड़ा साफ नहीं हुआ। आज भी 184 सीटें हैं हमारे पास दिल्ली के अंदर। मैं जो बताना चाह रहा हूं वो सुनिए कि ये जो बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन को भाजपा बहुत सीरियसली नहीं लड़ती है। 8 महीने के बाद दोबारा लड़ना है। हो सकता है इन्होंने जीत की खुशी मना ली हो, सब कुछ कर लिया हो, पर आज तक मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सुरभि जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष गौतम गंभीर जी, इनके विधायक, इनके पार्षद, इनके यूपी के मंत्री आके दिल्ली की गली गली में प्रचार कर रहे थे। ये कह रहे सीरियसली लड़ते हम चुनाव को। अब सीरियस में क्या मोदी जी को लेके आते? आप बताइए। अरे भाई लाए थे, मेरी बात को, मेरी बात, मंत्री बनते ही आए थे कुलदीप जी, गली गली में घूम रहे थे। आपके पूरे सांसद मंत्री लगाए थे इन्होंने। देखिए, मैंने पहला सेंटेंस कहा कि मैंने हमारी भारतीय जनता पार्टी हार को स्वीकार करती है, पर जब कारण की बात पूछी जाएगी तो ये दोनों लोग मौसेरे भाई हैं। अच्छा, अब आपने इन्हें मौसेरा भाई भी करार दे दिया, ठीक है। वरुण पुरोहित जी क्या कहेंगे? सूरत में 25 सीटें, एक तरफ तो अच्छी बात करें, सुरेंद्र जी हार एक्सेप्ट करिए, हम 25 सीटें एक्सेप्ट किया मैंने, पर उसका कारण भी बात करूं मैं। हार एक्सेप्ट किया मैंने, गांधी परिवार का नाम लगा देते। हम तो भाजपा के घर में, मैंने क्या बोला, के घर में 25 सीटें जीत के आए हैं। भैया कितनी जगह पे आपकी जमानत जब्त हुई है? जो वहां का जनता है, जो गुजरात की जनता है, जहां पे उसने देखा कि जो मोदी जी के विरोध में हर जगह पर लोकतंत्र है, उन्होंने देखा कि कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है। ठीक है, ये दोबारा से हम अपने मेहमानों के पास लौटेंगे और इस चर्चा को इसी तरीके से बरकरार रखेंगे। दरअसल शुभेंदु शेखर जी, जिस तरीके से अभी आप कह रहे थे कि आपने भी काम किए थे 15 साल, लेकिन आपके पास अगर एमसीडी थी और अगर जनता आप पर भरोसा जता रही थी, और अभी है 2022 में, क्योंकि एमसीडी के चुनाव होने, आप इसे सेमीफाइनल के तौर पर क्यों नहीं देख रहे? क्या आपको नहीं लगता कि वाकई अगर 5 में से 4 सीटें भी आम आदमी पार्टी ले जा रही है, तो क्या पता 2022 में जो चुनाव होने एमसीडी के, उसमें कड़ा टक्कर या कड़ी मुकाबला एक कहा जा सकता है आम आदमी पार्टी आपको दे सकती है? बिल्कुल, आपकी बात को सुरभि जी बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। ये 5 सीटों पर हारने के बाद ये विषय हमारे बीच में है, संगठन इस पे बात कर रहा है और इसको हम लोग ने लाइटली नहीं लिया है। इस पे विचार विमर्श चल रहा है, इसमें क्या बात है? हारे हैं तो हम लोग वर्किंग करेंगे और देखेंगे कैसे आगे जीते। ठीक है, अब इसी पर मैं वरुण पुरोहित जी आपसे जानना चाहूंगी कि अभी तो बीजेपी की तरफ से शुभेंदु जी ने इस बात को भी स्वीकार लिया कि चलिए ठीक है, अगर हार होती है और अब हम इसे स्वीकार रहे हैं कि अगर किसी चीज को लेकर के मंथन करने की जरूरत है, हम मंथन भी करेंगे। क्या लगता है कि आपने अगर एक सीट जीत हासिल की है, एक सीट को जीता है 2022 में, इससे ये सीटें और बढ़ सकती हैं? देखिए, हम पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं, हम किसी पे आरोप नहीं लगाते हैं। अब आम आदमी पार्टी जीती है तो जनता ने वोट दिया इसलिए जीती है, और कांग्रेस जो है अपना मंथन कर रही है। मंथन की जरूरत नहीं, हमको तो वर्क करने की जरूरत है। हम वर्क कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे, जो अभी 8 महीने बाद चुनाव होगा उस पर हम ज्यादा से ज्यादा जो है सीटें लाने का प्रयास करेंगे। अब ये बार बार करते हैं बीजेपी वाले कांग्रेस कांग्रेस, कभी कांग्रेस का नाम लेने लग जाते हैं। हेलो, ठीक, आपकी आवाज आ रही है वरुण जी, बात रखिए। का नाम लेने लग जाएंगे, प्रियंका गांधी का नाम लेने लग जाएंगे। ये कोई तरीका थोड़ी है। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो अच्छी बात है, हारे हो तो एक्सेप्ट कर लो। हम हारते हैं, गुजरात में हारे, हमने एक्सेप्ट किया। हम पार्टी को मजबूत करेंगे, वापस जनता के बीच जाके हमारी विचारधारा को वापस बताने की कोशिश करेंगे, काम करने की कोशिश करेंगे। तो चुनाव डेमोक्रेसी है भाई, चुनाव में हारते जीतते रहते। मैंने शुरुआत में कहा एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस होनी चाहिए। आज की जो भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों ने हाईजैक कर रखी है, उनमें एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस है ही नहीं। पहले अटल जी का जमाना तो खत्म हो गया, अटल जी अडवाणी जी का युग तो उन्होंने खुद ने ही खत्म कर दिया। पार्टी विद द डिफरेंस खत्म हो गई। आज हारे हो तो एक्सेप्ट कर लो, मेहनत करो, दोबारा जीतोगे। हम मेहनत करेंगे, हम जीतेंगे। आम आदमी पार्टी को अगर जनता ने पसंद किया है तो उनकी सीटें जीती हैं, इसमें बुरी बात क्या है? आज जो ट्रेंड चला रखा है 5-6 साल से, इन्होंने
कोई भी बात हो कांग्रेस 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 गांधी परिवार, किसान आंदोलन हो तो कांग्रेस, कोई भी बात हो कांग्रेस और राहुल गांधी या गांधी परिवार, ये चीजें आप हटाइए। आप अपनी पार्टी को मजबूत करो, जो भी करना है, अच्छा करना है, बुरा करना है, जनता देखेगी, वोट देगी। चलिए ठीक है, यहाँ सभी पार्टी ऐसे करती हैं। ठीक, मैं एक बार आम आदमी पार्टी के विधायक जी से भी कुछ सवाल करना चाहूंगी। कुलदीप जी, जिस तरीके से अभी आपने भी सुन लिया कि किस तरीके से कांग्रेस तो ये कह दे रही है कि आम आदमी पार्टी के साथ हम थोड़ी मिले हुए हैं, लेकिन ये जो आरोप लगातार बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है, ये तो हमेशा इसी तरीके से राग अलापते रहे हैं कि हमेशा विपक्ष पर ही निशाना साधने का काम करते हैं कि ये विपक्ष अपना विपक्ष होने का काम करते रहते हैं। तो क्या सच में ऐसा, क्या आप लोगों का आरोप हमेशा बीजेपी पर ही रहता है इसी तरीके से, जिस तरीके से बीजेपी ये कह दे रही है कि विपक्ष अगर विपक्षी पार्टी है तो वो अपना विपक्ष का किरदार निभा रही है? देखिए, दिल्ली के लोगों ने अगर इन्हें वोट नहीं दिया तो इसमें विपक्षी गलती क्या है, आप बताइए। दिल्ली के लोगों ने अगर इन्हें जीरो पर लाके खड़ा कर दिया, दिल्ली के लोगों को जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया एमसीडी के अंदर, जो इन्होंने सैलरी नहीं दी लोगों सफाई कर्मचारियों की, डॉक्टरों की, उनको पसंद नहीं आया। दिल्ली के लोगों को कूड़े का ढेर पसंद नहीं आया, तो उसमें विपक्षी गलती क्या है? दिल्ली के लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, दिल्ली के लोगों ने हमें मौका दिया है, तो आप ये बताइए तो इसमें हमारी गलती क्या? दिल्ली के लोगों ने काम को पसंद किया है, दिल्ली के लोगों ने बिजली को, पानी को, स्वास्थ्य को, चिकित्सा को, दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल मॉडल को पसंद किया है, और दिल्ली के लोगों ने ये इस बात को तवज्जो दी है कि दिल्ली के लोग काम को पसंद करते हैं, और काम केवल दिल्ली के अंदर केजरीवाल मॉडल ने किया है, आम आदमी पार्टी ने किया है, और दूसरों ने किसी ने नहीं किया है ना। और भाजपा के लोगों की तो जमानत जब्त हो गई, आप सोचिए कई सीटों पे, तो मैं कह सकता हूँ जमानत तक। लेकिन ठीक है, आम आदमी पार्टी की तरफ से जीत के बाद से एक नारा भी दिया गया, हो गया काम, जय श्री राम, तो इसके पीछे की क्या रणनीति है, जरा आप ये बताएंगे? देखिए, हम तो जय श्री राम भी बोलते हैं, जय बजरंग बली भी बोलते हैं, जय भीम भी बोलते हैं, हम तो हर धर्म नहीं, लेकिन ये क्या था कि हो गया काम, जय श्री राम, तो ये क्या तंज था? भाजपा का हो गया काम, भाजपा का काम हो गया, ठीक, भाजपा जीरो पे आ गई दिल्ली के अंदर, दिल्ली के लोगों ने भाजपा को जीरो पे लाके खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि इनके कर्म ऐसे थे, इन्होंने 15 साल में एमसीडी को लूटने का काम किया, इन्होंने कुलदीप जी, ये बाई इलेक्शन है, 7 MP सीटों में 1 सीट नहीं मिली आपको। आप इतना ज्यादा इस चीज को लेके, 4 सीटों को लेके बढ़ाओ मत। आप बिल्कुल शब्दों को ठीक बोलो। मैं खाली ये कहना चाह रहा हूँ कि ये छोटी सी जीत को लेके आप इसको सेमीफाइनल समझ रहे हो, आने दो चुनाव। विधानसभा में कितनी मिली आप बताइए भाई साहब? तो फिर लोकसभा में कितना मिला आपको? आपके लोकसभा में कितनी सीटें मिली आपको? हमारी पहले से सीटें बढ़ी थी, आपकी सीटें कम हुई हैं, आपकी सीटें कम हुई, आप पार्टी की 67 से कम हुई, हमारी 3 से 8 हुई। ठीक है, वैसे आरोप तो शुभेंदु जी, आदेश गुप्ता जी की तरफ से ये भी लगाए गए थे कि आम आदमी पार्टी दुष्प्रचार कर रही है और इसका हम पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेंगे। तो अब अगर आप हार जाते तो ये कह देंगे कि कोई पार्टी आपके खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है? तो इन्होंने किया था। देखिए, 13,000 करोड़ मांग रहे थे, पैसे वाले क्वेश्चन बिल्कुल है, बिल्कुल सही बोला हम लोगों ने। 13,000 करोड़ रुपए देने नहीं है तो एक बार भी केजरीवाल जी ने जवाब क्यों नहीं दिया? 26,000 रुपए का, 26,000 करोड़ का घोटाला नहीं है तो केजरीवाल जी ने जवाब क्यों नहीं दिया? कहाँ चली गई आपकी सीबीआई? क्या चीज? सीबीआई की बात नहीं कर रहे, आप तो हर क्वेश्चन का जवाब देने वाले हो। सीबीआई के पास भी जाएंगे, कोर्ट में भी जवाब दिया है, क्यों नहीं? सीबीआई भी एक्शन लेगी। चले जाओ ना। सीबीआई कोई भाजपा की नहीं होती है, सीबीआई सरकार की है। एक मिनट कुलदीप जी, एक सवाल इसी पर कि आपने कहा कि अगर 13,000 करोड़ के घोटाले का अगर आपने जिक्र कर ही दिया तो फिर ये बताइए कि 15 साल से तो आपके पास एमसीडी है ना, लेकिन अगर जब 6 साल पुरानी पार्टी आ जाती है, इस तरीके से कब्जा कर लेती है दिल्ली पर, तो अब आपको 13,000 करोड़ भी दिखाई देने लगते हैं? जी देखिए, इससे पहले आप भी तो थे, इससे पहले से तो आप भी काम कर रहे थे। मैडम सुरभि जी, ये डेटा है। यदि 13,000 करोड़ रुपए केजरीवाल जी ने इसलिए नहीं दिए तो क्या 15 साल और 6 साल में अंतर नहीं है? भारतीय जनता, क्या चीज? 15 साल और 6 साल में अंतर नहीं है? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि एमसीडी को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो जानबूझ के अरविंद केजरीवाल जी नहीं दे रहे हैं, जिससे कि जनता को ये पता चले कि ये लोग काम नहीं कर रहे, भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही। आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि बताइए सीबीआई की जांच। सीबीआई के साथ भाजपा थोड़ी ना बैठा लेगी, सरकार बैठा लेगी, और सरकार के ऊपर हम लोगों ने कोर्ट में दायर किया है और इनके अगेंस्ट में एक्शन होगा।
यदि ये गलत था, यदि ये गलत है तो केजरीवाल जी ने एक भी स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? 26,000 करोड़ का जल बोर्ड के अंदर घोटाला किया है, नहीं किया है तो स्टेटमेंट दे देते। ये तो हर छोटे छोटे स्टेटमेंट पे देते हैं। इन्होंने 6 महीने के अंदर 142 करोड़ रुपए यदि खर्च कर दिए प्रचार में, तो एक प्रचार में ये भी बोल देते कि हमने ये घोटाला नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल जानबूझ के नहीं बोल रहे। बिजली का बिल जीरो कर दिया हमने दिल्ली के लोगों 142 करोड़ रुपए कुलदीप जी, 142 करोड़ रुपए 6 महीने में 52 लाख रुपए रोज का आपने प्रचार किया है। एक बार तो अरविंद केजरीवाल जी आके माइक पे बोलते कि हमने ऐसा नहीं किया। दुष्प्रचार के अलावा क्यों नहीं बोल पाए? क्यों नहीं बोल पाए? यदि आप स्वच्छ हो तो आप साफ साफ बोलते। 52 लाख रुपए पर डे का, अभी चुनाव में 52 लाख रुपए पर डे का आपने प्रचार पे खर्चा किया है। उसमें से 938 करोड़ रुपए रिलीज भी तो किए गए। लेकिन फिलहाल कामों को लेकर के बात हो रही है, कामों को लेकर के बात हो रही है। आप कामों पर ही रहिए कि अगर आप लोगों ने सही तरीके से काम किया होता, क्या आपको नहीं लगता? ठीक है शुभेंदु जी, एक चीज का जवाब दे दीजिए, क्या आपको नहीं लगता कि अगर 6 साल पुरानी पार्टी इस तरीके से अचानक से मैदान में उतरती है, वो इस तरीके से उपचुनाव भी लड़ लेती है और उसके बाद से 5 में से 4 सीटें जीत लेती है, एक पर कांग्रेस आ जाती है, तो कांग्रेस का भी कम से कम खाता खुला है, वो भी अपनी जगह तलाशने में कामयाब रही। लेकिन बीजेपी 5 की 5 सीटें कैसी हार गई? कहां पर कमी रह गई? जनता का भरोसा आप पर क्यों उठ रहा है? देखिए सुरभि जी, जो ये 5 सीटें थी, ये चुनाव का जो कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ है, वहां के कौन टाइप के लोग हैं, किस इनकम ग्रुप में आते हैं, किस तरीके के वोट है, जातिगत समीकरण क्या है। इस 5 सीटों में खाली हमारी एक ही सीट थी। हम मानते हैं कि वो एक सीट जो हमारी थी हम उसको हार गए हैं, बट 5 सीटों के ऊपर जो जातिगत समीकरण का इक्वेशन है, ये ऑलरेडी आप पार्टी की थी। उसमें से उन्होंने एक हार गए, वो एक हम भाजपा के हार गए, हम बराबर हैं। ये इतना आनंदित होने का विषय नहीं, उनकी सीट थी। जाति के आधार पर मांगते हैं, देख लीजिए, ये वोट भी जाति के आधार पर मांगते हैं। जाति के आधार पर नहीं, जाति के क्या समीकरण है? रोहित जी, ये कह दिया गया कि जातिकरण किया गया है यहाँ पर और उसी की राजनीति करते हुए वोट को हासिल किया गया है। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा। अरे भाई, अब दूसरे को बोलने तो शुभेंदु जी आप बोल लिए, बहुत बोल लिए। ठीक है, अपनी बात रखिए। मैं कह रहा हूँ इतना फ्रस्ट्रेटेड होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी जीती है तो जीती है, अब बार बार को रिपीट करना, सब रिपीट करना, भाई ऐसा हो गया, जातिगत हो गया, धर्म के आधार पे हो गया, जनता सब समझती। अरे भाई बोलने दो ना, बीच में क्यों डिस्टर्ब करते? जनता जो है, जनता सब समझती है। आज 15 साल शीला दीक्षित जी की सरकार थी तो जनता उसको एक्सेप्ट कर रही थी, उनको पसंद कर रही थी। केजरीवाल जी की सरकार को पसंद कर रही थी, इसको पसंद कर रही है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? उल्टा हमको ज्यादा से ज्यादा हमको काम करना चाहिए जनता के बीच में। जिस पार्टी को जनता समझेगी, लगता नहीं आपको कि आप फ्रस्ट्रेटेड मत हो। आप जो है प्रचार की बात कर रहे हो, आपके मोदी जी ने तो करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए देश के प्रचार में। एक स्टेटमेंट में आपको और बता दूं, जो बीजेपी की तरफ से कहा गया, आदेश गुप्ता जी ने ये तक कह दिया कि इस बार कांग्रेस का वोट शालीमार बाग में घटने और चौहान बांगर में बढ़ने से ये साफ हो जा रहा है कि इन दोनों दलों के बीच में बीजेपी के खिलाफ मिलीभगत है। क्या कहेंगे? ऐसा है, जो लोकल आदमी होता है, ये लोकल चुनाव है, मोहल्ले का चुनाव है। मैं तो हमेशा इस बात से अगेंस्ट रहूं कि ये चिन्हों पे नहीं होना चाहिए चुनाव। फिर भी लोग राजनीतिक पार्टियां इसको इंटरफेयर करें। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो बचती नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स आ गई इसमें घर घर के अंदर। इसको अगर आप चुनाव चिन्ह पे नहीं लड़ोगे तो ये बहुत अच्छा चुनाव होता है, हर आदमी को मौका मिलता। अब आदेश गुप्ता जी तो अध्यक्ष बने, उनके सामने अध्यक्ष बनते ही उनके सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। अभी क्या जवाब देंगे पार्टी मुख्यालय में जाकर के? इसलिए वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, कांग्रेस का नाम ले रहे। अरे भैया, आपसे नहीं हो पाया काम तो मदन लाल जी खुराना आपके है नहीं, अब इतने चैंपियन हुआ करते, साहिब सिंह वर्मा हुआ करते थे, तो वो लोगों की एक पकड़ थी जनता के बीच में, इनके जो बीजेपी के नेता थे। अब वो है नहीं, ये दूसरे वैसे बनाना नहीं चाहते। सिर्फ एक आदमी के सेंटर्ड पार्टी हो चुकी है, तो वो उसका रिजल्ट हो रहे हैं। रोटी रोजगार का संकट कर दिया पूरे देश में, जनता सड़कों पे। फिर कह दोगे आप कांग्रेस जीत गई, वो कांग्रेस राहुल गांधी ने आपको मेजोरिटी लोकसभा की, आप बार बार दुआई देते हो, आपको 300 सीटें दी, तो आप जनता के बीच काम करो, जनता की बात सुनो डेमोक्रेटिकली। बिल्कुल काम कर रहे हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं, नहीं चाहते हो ना, इसलिए आपकी हालत हो रही है। आप क्या समझते हो कि आप राज करते रहोगे? ऐसे नहीं कर सकोगे। डेमोक्रेटिक है, आप 70 साल राज कर सकते हो, आप 70 साल राज कर सकते हो, तो हम लोग 20 साल भी। अरे भाई 70 साल नहीं किया आप, क्या 70 साल में क्या अटल जी को भी आप चलिए कितने साल बात रखिए, शुभेंदु जी आपके पास लौटूंगी, जनता पार्टी आप भी बने रहिए, वरुण जी आप दोनों के पास लौटूंगी। एक बार कुलदीप जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। पहले सोचो तो सही, क्या बोल रहे हो? कुलदीप जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी भी बात सुन लीजिए। स्पष्ट रूप से बात कहना चाहता हूं
कि दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया है, दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी में विश्वास किया है, दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल मॉडल में विश्वास किया है, तो निश्चित रूप से भाजपा के लोगों को अपने कार्यशैली को ठीक करना चाहिए। ये जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं उससे ऊपर उठकर इन्हें दिल्ली के लोगों के लिए काम करना चाहिए। ये अपने एमसीडी में पहले भ्रष्टाचार को खत्म करें, ये सफाई कर्मचारी तनख्वाह टाइम से दें, ये सारे काम ढंग से करें, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार एमसीडी फैला हुआ है उसको केवल और केवल केजरीवाल मॉडल, केजरीवाल जी के नेतृत्व में ही ठीक किया जा सकता है। और अगर दिल्ली के लोग चाहते हैं कि कूड़े से निजात मिले तो उसके लिए आम आदमी पार्टी और झाड़ू ही दिल्ली से कूड़े की सफाई कर सकती है। दिल्ली के लोगों ने इस बात को माना है और 2020 में मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बहुत बड़े मैंडेट से आम आदमी पार्टी की तीनों निगमों के अंदर सरकार बनने जा रही है। ठीक, शुभेंदु जी, अब आपसे ही जानेंगे कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इसे सेमीफाइनल के तौर पर ना देखा जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलता हुआ देखा, सेमीफाइनल के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि अगर दिल्ली में भी जब चुनाव होते हैं तो उसमें भी आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी, उसमें भी बीजेपी को हराते हुए, कांग्रेस को हराते हुए आम आदमी पार्टी जीत चुकी और 6 साल पुरानी मात्र ये पार्टी है। और ऐसे में अगर एमसीडी में भी जब उपचुनाव हुए तो उसमें भी आम आदमी पार्टी की बढ़त देखी गई, तो क्या ये मान लिया जाए क्या पूरी तरीके से दिल्ली में कब्जा केवल आम आदमी पार्टी का ही रहने वाला है? 2 चीज बोलूंगा मैं। पहला पॉइंट कि ये उपचुनाव है, जैसे 16 में हम हारे थे और 17 में जीत गए थे 2/3 में, इसी तरीके से 21 में हारे हैं और 22 में 2/3 से जीतेंगे। पहला जवाब। दूसरा, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप पार्टी ने आपकी बार हर 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 कैंडिडेट खड़े किए। एक पहला कैंडिडेट था जो आप पार्टी से खड़ा हुआ और दूसरा कैंडिडेट था जो कांग्रेस से खड़ा हुआ, और उन्होंने उन्हीं कैंडिडेट्स को जानबूझ के खड़ा किया है, आपस में साठगांठ करके खड़ा किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी तरीके से हराना है। अच्छा, यानी आप अगर ठीक है, आप भी उसी भाषा में बोल रहे हैं, उसी भेड़चाल में चल रहे हैं जहां पर जब आम आदमी पार्टी की तरफ पर ये सवाल खड़े किए गए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिली हुई है, आपके पास क्या कोई सबूत है? बिल्कुल सबूत यह है कि जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था, दोनों पार्टियां आपस में तरस रही थी कि किसी तरीके से भी हम मिल जाए और मिलके चुनाव लड़े, पर लड़ नहीं पाए। उस समय भी मिलना चाहती थी कांग्रेस आप पार्टी से। उनको लगा कि जहां पे कोई भी दूसरी पार्टी इनके समक्ष खड़ी हो सकती है, तो कांग्रेस ने कहा अपना वजूद बचाने के लिए, भाजपा को गिराने के लिए, यदि हमको किसी से भी मिलना पड़ेगा तो हम मिलेंगे। और ये कांग्रेस की अपनी पुरानी विचारधारा है, आज की बात नहीं है। अभी भी आप समझ लीजिए, असम में बदरुद्दीन अहमद के साथ उन्होंने जो किया, G23 वाले लोग उनका विरोध कर रहे हैं। जानबूझ के कांग्रेस ऐसा करती है और करती आई है, इसलिए हमारे को भटकाओ मत, आदेश को भटकाओ मत, हमारे आदेश जी अध्यक्ष ने कहा आप अपनी पार्टी की बात करो, आप अपनी पार्टी की बात करो। कभी पीडीपी के साथ पीडीपी बना रहे थे, आज भाजपा को हरा सकते हो, क्या बात जहां पे भाजपा को आप हरा सकते हो मिलकर। इसीलिए मैंने आपको कहा अपने पहले सेंटेंस में कि आप और कांग्रेस दोनों मौसेरे भाई हैं, दोनों लोगों की मौसियां एक है। बिल्कुल नहीं, काम करके नहीं जीता है, विज्ञापन करके जीता है। आज भी कांग्रेस की जो लैंग्वेज है, आप कह रहे हैं विज्ञापन करके जीता है, तो क्या आपको किसी ने मना किया था विज्ञापन करने से? क्या इससे पहले बीजेपी की तरफ से विज्ञापन कहीं और नहीं किए जाते थे? जिस पॉइंट को कह रहा हूं, 52 लाख रुपए रोज का विज्ञापन दिल्ली ऐसे स्टेट में, 52 लाख रुपए रोज का विज्ञापन कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। 1 करोड़ 42 लाख 9 महीनों में विज्ञापन दे दिया। चलिए ठीक है, इस पर एक सवाल बस, इसका जवाब दे दीजिएगा जरा, कि जब मार्केट में क्या कोई प्रोडक्ट नया आता है, क्या उसे एडवर्टीजमेंट की जरूरत ज्यादा पड़ती है, या फिर अगर कोई पहले से यानी 20 साल पुराना कोई मान लीजिए प्रोडक्ट है, वो ब्रांड आज के डेट में बन चुका है, क्या उसे इस बात को लागू करना जरूरी है कि मुझे एडवर्टीजमेंट करना है? तो केजरीवाल जी अपना तो 15 साल से आप जब थे ना, आपके पास ही तो एमसीडी है 15 सालों से, क्या आपको भी वही विज्ञापन करने की जरूरत है? हमारे टैक्स का पैसा इस तरीके से बर्बादी से नहीं दे रखा जा सकता। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, 1 मिनट का समय दीजिएगा। 40,000 रुपए की, शुभेंदु जी एक बात, सिर्फ आप इसी बात का जवाब दीजिए कि क्या आपके विज्ञापन करने की इतनी जरूरत थी कि अगर आपके 15 साल के कार्यों में इतनी ताकत होती तो क्या जनता आप पर भरोसा नहीं करती? एक आई गई अभी कल की बात, अगर मान लीजिए अगर 6 साल पुरानी पार्टी हम कह रहे तो ये तो कल की बात हुई ना, जब ये पार्टी मैदान में कूदी और उसके बाद से आपका सुपड़ा साफ कर दिया और ये 5 में से 4 सीटें ले गई। बिल्कुल मैम, इसमें तो हार तो हम चुके हैं, इसकी बात तो हम पहले ही मान चुके हैं, पर उसका कारण क्या है? आपके काम में गिरावट आई है, आपके काम में गिरावट आई है, कार्यशैली को सुधारने की काम में गिरावट नहीं आई है।
काम उससे अच्छा हुआ है हमारा, काम तो हमसे अगर उससे आप अच्छा कह हुआ रहे हैं है। कि काम पर और जैसा अच्छा मैंने हुआ कहा है, काम कि और दोनों अच्छा लोगों हुआ की है, मौसी एक है, दोनों लोगों की किस मौसी आधार एक पर, है। किस मौसी चलो ठीक, दोनों एक आप है ये तो बता आगे दीजिए कैसे किस आधार पर आपके काम में सुधार हुआ है? अगर दोनों एक है आप तो आगे देखिए, के चुनाव कैसे जीतोगे, ये बताओ। जबरदस्ती देखिए आगे के चुनाव कैसे जीतेंगे? अगर आपने कहा शुभेंदु जी कि काम में सुधार हुए हैं तो सुपड़ा साफ क्यों हुआ, तो आपका खाता तक नहीं खुला? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की जो पॉलिसी है कि सब कुछ फ्री दे दो, पानी फ्री दे दो। 144 करोड़ का प्रॉफिट था 2014 में, और 2020 में 668 करोड़। 2012 भी मत भूलिए शुभेंदु जी, 2012 भी मत भूलिए। 2012 में बीजेपी वो पार्टी थी जो एमसीडी के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी, लेकिन आज अगर आपकी कार्यशैली में गिरावट आई है, इसी वजह से जनता ने कहीं ना कहीं आपकी आंखें खोलने के लिए आपको हराया। घाटा हुआ जल बोर्ड में, इनके आने के बाद 800 करोड़ का घाटा हुआ खाली एक संगठन में। डीटीसी में आज तक इन्होंने सैलरी नहीं दे पाए, एमसीडी को पैसा नहीं दे रहे। ये अराजक लोग हैं और इस तरीके से जनता को बहलाना चाहते हैं। हो सकता है आज जनता बहल गई हो, पर आने वाला चुनाव पर हम जनता को इस तरीके से बहलने नहीं देंगे, ये मेरा कहना है। ठीक है कुलदीप जी, इस पर आपका टेक चाहूंगी कि क्या वाकई फ्री की राजनीति करके आम आदमी पार्टी ने ये जीत हासिल कर ली है या काम भी किया गया है? देखिए, कोई राजनीति फ्री की नहीं होती, ये जनता का पैसा है और बस ये लोग जो भाजपा वाले हैं उस पैसे को अपने भ्रष्टाचार में खा लेते हैं। हम जनता के पैसे में उसको लगा देते हैं, जनता की सुविधाओं के लिए लगा देते हैं। आज दिल्ली के लोगों को जो बिजली पानी की सुविधा मिल रही है, जो हॉस्पिटल अच्छे हो रहे हैं, जो आज बसों में महिलाओं किराया फ्री है, जो वाईफाई सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, वो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आज इस सरकार की नीयत साफ है। ये सरकार भ्रष्टाचार नहीं करती है, ये सरकार ईमानदारी से काम करती है, जनता के लिए काम करती है, क्योंकि जनता ने उनको वोट दिया है। कि भाजपा के लोगों ने जो करप्शन 15 सालों में फैलाया है, ये उस करप्शन की हार है। और दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि भाजपा को उखाड़ के फेंकेंगे और निगम के अंदर भी आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व की सरकार, तीनों निगमों बनेगी। ठीक, जल बोर्ड 26,000 करोड़ घोटाला। शुभेंदु जी आपके पास लौटूंगी, आप इतनी देर से बोल रहे थे, अब जरा कुलदीप जी से बात कर चुके हैं, वरुण जी की भी बात सुन लेते हैं कि वरुण जी, जिस तरीके से ये बीजेपी की तरफ से लगातार कई कामों को गिना दिया गया और ये कह दिया गया कि चलिए ठीक है, इस बार की हार को स्वीकारते हैं, मंथन होगा, लेकिन क्या वाकई अभी इन्होंने इस बात का जिक्र भी कर दिया कि लेकिन हमारे कार्य में कोई गिरावट दर्ज नहीं की गई है, बल्कि और अच्छा और बेहतर काम किया है? तो क्या यानी जनता बेवकूफ है कि अच्छा काम करने के बाद भी सुपड़ा साफ कर दे किसी का? देखिए, इनके अंतर मन में बड़े खुश हैं कि हमने नोटबंदी करी, हमने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, हमने, आप ही देखिए देश के अंदर पेट्रोल का दाम क्या कर दिया, डीजल का दाम, महंगाई कहाँ हो रही है, एक शब्द नहीं बोलते उस पर। ये काम जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं कि हम ऐसे करे जाएंगे, जनता मूर्ख है, हमको वोट दिए जाएगी। ऐसी जनता मूर्ख नहीं है। कांग्रेस को आप देखिए, मैं कांग्रेस हूं इसलिए मैं तो एक्सेप्ट करता हूं, हम पिछड़ गए, ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हम पिछड़ रहे। हम जनता के, जब तक जनता की कसौटी पे खड़े नहीं उतरेंगे, कोई भी पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। झूठ पाखंड करके आप थोड़े टाइम तक तो रह सकते हो, आप सत्ता में हो, आप कंट्रोल कर लोगे सब चीजों को, कितने दिन कर पाओगे आप बताइए? 130 करोड़ आदमी का आज के टाइम में कंट्रोल थोड़ी कर सकते हो। ये जैसा दुष्प्रचार, अब ये पैसे की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार, अरे भाई इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे देश में है, लोगों को रोटी खाने को नहीं है। आप 22,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ला रहे हो, आप 8,500 करोड़ के विमान ला रहे हो, ये कौन उड़ाएगा भाई ये सब पैसा? जनता का, वही उड़ाएगा जिसको जनता का दर्द नहीं होगा। तो ये चीजें बातें करने की बजाय आप अपनी अपनी पार्टी की हार कैसे, लेकिन इनका तो ये कहना है कि आम आदमी पार्टी या बाकी की जो पार्टी जैसे कि कांग्रेस की अगर बात कर ले, क्योंकि आप लोगों ने विज्ञापन किया और इसी वजह से और आप लोग की मिलीभगत की वजह से भी कांग्रेस को एक सीट मिल गई, लेकिन आम आदमी पार्टी अगर जीती तो इसके पीछे केवल विज्ञापन है। देखिए ऐसा है, हारने के बाद ये इनका, मैं बता रहा हूं ना, इनकी पार्टी विद द डिफरेंस समाप्त हो चुकी है, इनके पास एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस खत्म हो चुका। अब आम आदमी पार्टी चाहे विज्ञापन से जीती चाहे काम से जीती, आप भी तो कैसे जीते हो? अब लोग कहते हैं हमने 300 सीट लाए, 300, अब कोई तो लोग क्वेश्चन उठाया ना लोगों ने बालाकोट पे, ईवीएम पे, मैं नहीं उठा रहा हूं, लेकिन ऐसी चीजें होती है, राजनीति करता है। अरे भाई फिर बीच में बोलने लग जाते हो, आपके क्या ट्रेनिंग है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। आप एक तो कांग्रेस और गांधी परिवार का नाम लेते रहते हो, दूसरे को बोलने नहीं देते हो। ये चीज आपकी जो मैं बता रहा हूं वही चीज एंडोर्स कर रहे हो आप, कि दूसरे को बोलने मत दो, लोकतंत्र को खत्म कर दो टीवी चैनल पे भी। ऐसा नहीं चल सकेगा, आप अपने आप को सुधारो, आप एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस लाओ जो अटल जी के युग में थी, अडवाणी जी के युग में थी। जब आपको जनता पूछेगी, आपकी जो मोदी जी के, आपने को एक इंडिविजुअल, एक सेंट्रिफिकल बना दी ना पार्टी, ये आपको नुकसान दे रही है। सभी की बात हम लोगों ने सुन लिया, ठीक है।
शुभेंदु जी, वरुण जी और साथ ही कुलदीप जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बातों को रखने के लिए। लेकिन जिस तरीके से ये उपचुनाव एक तरीके से सेमीफाइनल के तौर पर इस वजह से भी कहा जा रहा है क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी जीती है, यानी 5 में से 4 सीटें अगर आम आदमी पार्टी जीतती है, एक अगर कांग्रेस के खाते में भी गई है, तब भी खाता खुला है कांग्रेस का, लेकिन बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी कमियों को वो पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है बीजेपी और इसी वजह से वो बौखलाहट भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही है। फिलहाल आज के इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।